हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये इस सीरीज़ का 5th वीडियो है और पिछले वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ा था इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो एक छोटा सा रिकैप देता हूँ मैं, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। बाकी आपको पूरी डिटेल में चाहिए तो इससे पहले वाला वीडियो आपका देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने डिपेंडेंसी प्रोवाइड कराई थी, API स्टेट बनाए थे और एक जेनरिक फंक्शन बनाया था हमने, और ये API सर्विसेज बनाए थे हमने। और उसके बाद से जो भी बेसिक डिपेंडेंसी सेटअप करनी थी वो किया था, प्रोजेक्ट क्रिएट किया था मतलब। तो ये सारी चीज़ें हमने करी थी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम ये API सर्विस से हम काम स्टार्ट करेंगे। इस API सर्विस में हम एक ही फंक्शन पे काम करने वाले हैं। वो ही फंक्शन हमको तीनों स्टेट की डेटा ला के देंगे, ठीक है। जो लाइव स्टेट में होगा और जो कंप्लीटेड में होगा और जो अपडेटेड ऑन में होगा। तो चलिए वो फंक्शन सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नाम देना है उस फंक्शन को। सबसे पहले वो सस्पेंडेड फंक्शन होगा क्योंकि हमको उसको बैकग्राउंड थ्रेड में रखना है। उसके बाद से गेट फिक्सर लिस्ट, और इसके अंदर हम 2-3 पैरामीटर ले रहे होंगे। पहला पैरामीटर जो होगा वो अपकमिंग के लिए होगा, और दूसरा होगा वो लाइव के लिए होगा, तीसरा और कंप्लीटेड के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेरी लगा रहे होंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एनोटेशन डाल देते हैं, ठीक है। ये हमको रेट्रोफिट से मिल जाएगा और इसके अंदर हमको अपना एंड पॉइंट पास करना है, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे FIXTURES। आप ये सारी चीज़ें आप चाहे तो मेरे गिटहब रेपो से भी कॉपी कर सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये पूरा जो है फॉलो कर सकते हैं एज इट इज़। इसके अंदर 3 पैरामीटर हम पास करेंगे, ठीक है। एक अपकमिंग के लिए, एक लाइव के लिए और एक कंप्लीटेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर पास करने के लिए आपको लिखना है @query अपकमिंग फिक्सर काउंट, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे अपकमिंग काउंट, ओके। और ये आपका चला जाएगा स्ट्रिंग में। डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग होगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसके अंदर 30 पास कर देते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी API है और इसके अंदर ऐसे ही पैरामीटर पास होंगे, मतलब इसकी यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमको इसको ऐसे ही पास करना पड़ेगा। और अगेन इसके अंदर एक और क्वेरी हम बना रहे होंगे Ctrl+D करके, और इसको करेंगे हम जो भी इन प्रोग्रेस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपको चेंज कर देना है, इसको कर देना है इन प्रोग्रेस, ओके। और उसके बाद से इसको भी आप चेंज कर लीजिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इन प्रोग्रेस काउंट। इसके अंदर भी 30 पास कर देना है आपको। और उसके बाद से यहाँ पे कंप्लीटेड पास कर देना है, कंप्लीटेड, ठीक है। और अगेन इसको चेंज कर लेना है आपको, कंप्लीटेड काउंट, ओके। बस इतना सा करना है तो आपका जो ये API है, वो जो सर्विस है वो बन के रेडी हो जाएगी ये फंक्शन के लिए। और अपन इसको यूज़ करने के लिए अभी तैयार है। बाकी इसके पैरामीटर में आपको एक्सटर्नली कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने 30 सबके लिए पास कर देना है, ओके। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक रेपो बनाना है, ठीक है। तो इसका नाम दे देंगे API रेपो, ओके। और ये जाएगा एक इंटरफेस, ठीक है। इस इंटरफेस के अंदर हम जौन सा भी फंक्शन हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसका ये एक्चुअली एक सॉलिड स्टेट का प्रिंसिपल है जिसका हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे। ये इंटरफेस के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो ये फंक्शन का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको देता हूँ सस्पेंडेड फॉर्म। मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा इसका फ्लो। और उसके बाद से इसके अंदर API स्टेट का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको हमारा जो मॉडल का टाइप होगा वो हम इसको बता देंगे, हमको इस टाइप का चाहिए। और जो हमारा ये API स्टेट है वो आपको पता ही है जेनरिक टाइप ले रहा है, तो इसके अंदर जौन सा भी मॉडल हम चाहे वो पास कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो मॉडल हमने बना रखा है यहाँ पे, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। डोमेन के अंदर आपको आना है ये, और ये वाला है मैच फिक्स मॉडल, ठीक है। आपको इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ पे कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद से आपको इसके अंदर आना है, डोमेन के अंदर, और डोमेन में आके आपको ऐसे ही पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपका जो मॉडल है ये बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से आपको लिखना है मैच फिक्स मॉडल। ये अपना जो मॉडल है ये यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे फ्लो, ये फ्लो आपको एक कोरोटीन वाला लेना है, एक कोरोटीन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो चली जाएगी। अब इस एपीआई रेपो का हमें इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एपीआई रेपो IMPL। ठीक है, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर में हमको इसका इंस्टेंस लेना है, एपीआई सर्विस का इंस्टेंस लेना है। ठीक है, तो प्राइवेट वेल एपीआई सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे इसका इंस्टेंस जब हमको मिल जाएगा तब जो हमारा एपीआई रेपो है, ठीक है, इसको यहाँ पे इनहेरिट कर देना है, और जो भी इसके अंदर मेथड्स मिलेंगे उसको हमको यहाँ पे ओवरराइड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न में हमको क्या करना है, लिखना है रिज़ल्ट। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट के अंदर हमको अपना एपीआई सर्विस डॉट गेट फिक्सर, और हमको इसको पास कर देना है। ओके, अब ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप हमने नहीं बनाया है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स लिखना है, और इस रिस्पॉन्स में हमको ये जो मैक्स फिक्सर मॉडल है ये हम पास कर देंगे, तो जो एरर था वो चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्योंकि हमने जो हमारा रिज़ल्ट है वो हमने इस रिज़ल्ट जेनरिक फंक्शन को दे दिया है। इसके लैम्डा में मैंने आपको बताया था कि हम सस्पेंडेड फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके जो भी टाइप्स होंगे उससे हम खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको मिलेगा ये रिस्पॉन्स, और हमने क्या किया है कि अपने एपीआई सर्विस में इसको पास कर दिया है। ठीक है, जो हमारा जेनरिक फंक्शन था उसी को रिटर्न टाइप हमने बना दिया है। अब ये रिटर्न टाइप, ये जो हमारा जेनरिक फंक्शन है ये जो भी स्टेट होगा उसको अपने आप ही हैंडल कर लेगा, तो हमको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी है इसको इस्तेमाल करने की। यहाँ पे @इंजेक्ट लगा देंगे। जब भी हमें किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर का जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड कराना होता है तो हम क्या करते हैं, @इंजेक्ट वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और ये बिहाइंड द सीन इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोवाइड करा देता है। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ पे रेट्रोफिट का इंस्टेंस मिल रहा है इसके अंदर, हमने यहाँ पे पास किया है। तो अब चलिए इसके यूज़ केस पे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज़ केस पे आपको क्या करना है कि एक क्लास बना लेना है एपीआई यूज़ केस, और यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेना है। इसके अंदर सेम ही होगा, कंस्ट्रक्टर करके इंजेक्ट कर देना है, और इसके बाद से यहाँ पे अब जो हमारा मेथड है यहाँ पे हम एपीआई रेपो को इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, और अगेन हम क्या करेंगे कि सेम ही फंक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे विथ कॉन्टेक्स्ट dispatcher.io, और इसके अंदर एपीआई रेपो डॉट गेट फिक्सर लिस्ट। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो भी चीज़ें मिल रही होंगी अब उसको यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। अब बारी है जो हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन है एपीआई रेपो, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराना है हमको। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका भी एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इसके अंदर भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एपीआई रेपो DI, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन में प्रोवाइड करा देता हूँ यहाँ पे। तो @मॉड्यूल इसके अंदर लिखना है @इंस्टॉल इन, और यहाँ पे व्यू मॉडल कंपोनेंट को आपको इस्तेमाल करना है क्लास। ठीक है, अब हमको क्या, जो हमारी रेपोजिटरी है, जो रेपो हमने बना रखी है ये वाली, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमको यहाँ पे अगर प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे @binds। ठीक है, अब इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये भी एक क्लास होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को हम लोग कंटेन कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे प्रोवाइड एपीआई रेपो। ओके, और इसके अंदर हम इसके पैरामीटर में हम क्या लेंगे, एपीआई रेपो IMPL ये वाला। ठीक है,
और रिटर्न क्या करा देंगे, एपीआई रेपो करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रोवाइड करा दी है और बस इतना ही करना था इसमें। ओके, तो हमने क्या क्या किया, हमने अपना फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, हमारा डेटा ला के देगा और डेटा लाने के बाद से हमको कहाँ से मिलेगा, हम गेट कैसे करेंगे, तो हमने उसके लिए रेपोजिटरी बनाई है। ये रेपोजिटरी का हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराया। इस इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये रिजल्ट का इस्तेमाल किया, जो रिजल्ट सारे स्टेट को हैंडल कर लेगा। करने के बाद से ये जो भी डेटा होगा वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और बिहाइंड द सीन हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कराया है एपीआई रेपो का। ओके, तो इतना सब करने के बाद से अब हम रेडी हैं, जो भी हमारा डेटा आएगा उसको हम यूज़ करने के लिए अपने यूआई लेयर पे। ओके, तो सबसे पहले हम जाके यहाँ पे मैनिफेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा परमिशन है उसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। तो हमें चाहिए इंटरनेट का परमिशन। अब चलिए एप्लीकेशन लेवल पे हम डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे DI नाम का एक पैकेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन ऐप करके एक क्लास क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन को इनहेरिट कर देंगे, बिल्ट एंड्रॉयड ऐप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसको हमें यहाँ पे पास कर देना है नेम के अंदर। ओके, तो हमने जो भी सेटअप था उसको अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, नेटवर्किंग वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये जो रेस्ट एपीआई से डेटा आ रहा है उसको कैसे कंज्यूम करना है अपने यूआई के लिए, और यूआई भी बना रहे होंगे हम और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ भी आपको नया सीखने को मिला है इस वीडियो में तो आप वो चीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं खुद से, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहाँ कहीं भी हो आप मुझे टैग कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।